कि हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। उम्मत के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अल्लाह के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोकर बोलेगा 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप रेहान हाशमी को सुनने जा रहे हैं? बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हकीकत कहाँ मेरे बाद, हकीकत कहाँ मेरे बाद, उभरेंगी परछाइयां मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक है ये धज्जियां मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए रेहान हाशमी का आपके सामने माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशायरा, वैसे नात की महफिल है और मेरे समझ से असद आज़मी ने इतना ज़बरदस्त पढ़ दिया है कि उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। मेरे भाई जैसे, मेरा भाई जैसा दोस्त फारूक दिलकश, बहुत दिनों बाद मैंने उसको सुना, बहुत अच्छा लगा फारूक, और आपने सुन्नत भी अदा इस वक्त कर दी है। मैं उस पर भी मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ। मुबारकबाद ले लीजिए मेरा छोटा भाई शहाब और तमामी लोग। 5 मिनट का वक्त आपसे लूँगा बस। अरफात भाई मेरे सामने बैठे हैं, बहुत दिनों बाद उनसे भी मुलाकात हो रही है। डॉक्टर मुमताज, एक असद ने एक बात कही थी, उस बात को मैं वाज़ेह कर दूं, वरना मैं सोचूंगा कि मेरे ऊपर एक कर्ज रह गया। असद ने कहा था कि थोड़ा सा रेहान भाई के चेहरे में एटीट्यूड है। मैं एक बात बता दूं कि मेरे अंदर अगर एटीट्यूड होता तो हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में पहली सफ में बैठे हुए लोगों के दामन को पकड़कर मैं भी राज्यसभा सांसद बन सकता था। क्या बात है, जिंदाबाद। आज जिंदाबाद। हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े मुशायरे, जिसमें जम्मे गफीर इस कदर रहता है, उसमें से एक मुशायरा ये बंदा भी बुमरा में कराता था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पब्लिक होती थी। वहां मैं जब पीछे बैठा तो आगे कहां बैठूंगा। क्या बात। तो इतना सुन लीजिए, एटीट्यूड नहीं, मैं ऐसा ही हूं ही। लोग बन सबर के मुशायरे में जाते हैं, मैं जैसे हूं वैसे पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान जैसा है वैसा दिखना चाहिए। बेशक, है ना? सही। मदरसा रशादुल उलूम, बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब को। रामिश भाई बड़ी जरखेज जमीन है, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। आप मेरे मुशायरे की पूरी पुरानी वीडियोस देखिए। रेहान हाशमी को कौन जानता था? यहीं आसपास कोई गांव है शेरवा जी, सराय मीर के आसपास ही गांव है। 2007 या 8 में मैं आया था और वहां पे मैंने एक शेर पढ़ा था। बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद जो मैंने वो शेर पढ़ा तो रेहान हाशमी के साथ साथ उसके शेर को पूरी दुनिया ने पहचाना, और रेहान हाशमी वहीं से रेहान हाशमी हो गया। तो ये आजमगढ़ की देन है, ये आजमगढ़ की सरजमीन की देन है। चलिए 4 मिसरे। मदरसा मोहब्बत का पैगाम देता है, बेशक। मदरसा इश्क का पैगाम देता है। मदरसे का इश्क जब जुनून की शक्ल अख्तियार करता है तो अब्दुल हमीद बनकर अपने सीनों पर बम बांधकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम करता है। क्या बात। मोहब्बत का पैगाम देता है कि कहीं मिसवाक, शेर सुनना, कहीं मिसवाक, 5 मिनट बस जी, कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। क्या शेर सुनना कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा।
कहीं मिसवाक टोपी और कहीं, एक मिनट में शायद भूल रहा हूं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जी जी जी। असल में दिक्कत क्या है कि नातिया मुशायरे में खड़े होना और पुलसरात पे चलना जी एक ही बराबर है। क्या बात है सर, क्या कहने, हाँ, एक ही बराबर है। तो ये समझ लीजिए कि मैं वही काम इस वक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जा रहा है, वहां पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। तो मुझे अपनी भी इज्जत बचानी है और आपको भी कुछ न कुछ सुनाना है। चलिए इरशाद। मैं 4 मिसरे दूसरे पढ़ता हूँ, वो मिसरे मेरे जहन से निकल गए कि कुल हो अल्लाहो अहद का विर्द जब होने लगा। क्या कहना, शेर सुनिएगा, मैं एक मैसेज देके जाऊंगा कि कुल हो अल्लाहो अहद का विर्द जब होने लगा, खालिको मखलूक में प्यार और गहरा हो गया। सुनना और चौथे मिसरे पे मुझे बताना कि मैंने इन 4 मिसरों में सच कहने की कोशिश की है कि नहीं। कि कुल हो अल्लाहो, कुल हो अल्लाहो, कुल हो अल्लाहो अहद का विर्द 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 जब होने लगा, खालिको मखलूक में प्यार और गहरा हो गया। और एक मुफलिस की मदद के वास्ते निकला था मैं, ख्वाब में सरकार आए बोले उम्रा हो गया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सलामत में, वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुफलिस की मदद के, एक मुफलिस की मदद के वास्ते निकला था मैं, ख्वाब में सरकार आए और उम्रा हो गया। और पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था। शेर सुनना दोस्तों कि पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था। झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था। क्या कहने, पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था, झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था। और लाखों पे चंद लोग फतह पा गए, क्योंकि इंसान नहीं बद्र में ईमान लड़ा था। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है मैं कुछ कामयाब हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि आपसे कहूं कि वाह कहिए कि सुभान अल्लाह कहिए। चलिए दोनों कह दीजिए। बोलिए जोरदार तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह का थोड़ा सा विर्द बुलंद करते रहें। और ये देखिए जलसा हो गया, नातिया मुशायरा हो गया। ये एक फाजिल पार्ट जिसको कहते हैं आप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा समझ के मुझको सुन लीजिए, ठीक है? आप एक्स्ट्रा समझ के मुझे सुनिए, क्योंकि वाकई में मैं हकीकत बता दूं कि न मेरी औकात है और न मैं इस लायक हूं कि नातिया स्टेज पर आऊं। नातिया स्टेज पर बैठने में सबसे बड़ी चीज होती है अदब। एक भी नुक्ताए अदब इधर से उधर गया, ईमान खतरे में आ गया। तो इसलिए मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूं, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था, डॉक्टर साहब यार नातिया मुशायरा में मुझ जैसा जाहिल कहां आएगा। इन्होंने कहा कि नहीं आना, आप 2 शेर पढ़ देना, लेकिन आना है जरूर। और डॉक्टर मुमताज का मैं 5 दिन के लिए, जैसे अभी असद गए थे तुम, असद गया था अभी, मैं 5 दिन के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था। मैं, शबीना अदीब, मेरा एक भूतपूर्व दोस्त था वो, और 5 शायर गए थे। इन लोगों ने 5 शायरों के लिए पुणे का 5 स्टार होटल अरेंज किया था। और मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर मुमताज वहां पर मौजूद हैं, मैं वहां पर नहीं गया था, डॉक्टर मुमताज के साथ था। तो ये आदमी इतनी मोहब्बत करने वाला है, और इसकी मोहब्बत की इंतहा यह है कि इस मदरसे के लिए इसने जो शुरुआत की है, वाकई में अगर इस गांव के लोग उनकी इस काविश को, उनकी इस मेहनत को रायगा जाने देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम सब का आना यहां बर्बाद हो जाएगा। यह मुशायरा है, नात के शेर कहे गए, कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप सुनकर चले जाएंगे। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, इकरा का अलम अगर जगाना है
तो एक बात सुन लीजिए, सबको हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा, सबको। मैं 4 मिसरे और पढ़ देता हूं, 4 मिसरे, ठीक है? इरशाद सुनिए कि कौम की खातिर, अब ये बीमारी हमारे भदोही में है कि आजमगढ़ में भी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शेर पढ़ रहा हूं, और अगर ये बात सच हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना, वरना समझ जाऊंगा कि मैं तन्हा हूं। डॉक्टर साहब सुनिए, आपके काम का है, सुनिए। हर आदमी अपनी कौम के लेकर फिक्रमंद है। ये मेरे बच्चे हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे कौम का कोई भी बच्चा हंस रहा है तो उसे भी गनीमत जान लीजिए जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक लफ्ज में उसको गनीमत जान लीजिए कि कौम के खातिर मैं आवाज उठाता पर। सुनिएगा, एकदम आजमगढ़ से, भदोही से आजमगढ़ आते हुए एकदम जलेबी की तरह ताजा हुए हैं। क्या बात है, सुन लीजिएगा। कौम की खातिर, कौम की खातिर, कौम की खातिर मैं आवाज उठाता पर मुखबिर की तादाद से हिम्मत बैठ गई। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या सदाकत है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, क्या कहने, कसम खुदा की, वो मतलब समझ में आ गया, पूरी बीमारी पूरे हिंदुस्तान में जी, क्या कहने, बेशक, जिंदाबाद, तालियां बजा के इस्तकबाल करिए कि कौम की खातिर, कौम की खातिर, कौम की खातिर मैं आवाज उठाता पर मुखबिर की तादाद से हिम्मत बैठ गई, और दुश्मन से लड़ने की जब पारी आई, सब्र की आयत पढ़ के उम्मत बैठ गई। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मुमताज शाह साहब गुलपोशी कर रहे हैं, वाह 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 वाह, रेहान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, कि दुश्मन से लड़ने की जब बारी आई, सब्र की आयत पढ़ के उम्मत बैठ गई, सब्र की आयत पढ़ के उम्मत बैठ गई। क्या कहने, और फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ी, 4 मिसरे आखिरी में। अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो समझूंगा कि मैं अपने शायरी के फन से गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि उम्मत का एक कॉन्सेप्ट था। हमारे उलमा इकराम, उलमा इस्लाम भी यहाँ पर मुफ्तियान इकराम बैठते हैं असद। उम्मत का एक कॉन्सेप्ट ये था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर जिस्म के एक हिस्से को दर्द हो तो पूरे जिस्म को उसकी आहट सुनाई दे। ये उम्मत का कॉन्सेप्ट था। उम्मत के कॉन्सेप्ट में अरबी, अजमी, गैर अरबी, गैर अजमी कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। उम्मत का ये कॉन्सेप्ट था जो उम्मत के कॉन्सेप्ट को उम्मत का कॉन्सेप्ट बनाता था। लेकिन फलस्तीन के सानहे के बाद ये ईद हम लोगों ने मनाई है, हम लोगों ने ईद पर मार्च किया, हम लोग ईद पे घर से निकले और उन लोगों ने ईद पर जनाजे उठाए हैं। तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, सुनिए, क्या बात कसम खुदा की, मेरा दर्द है, मुझे नहीं पता कि मेरे इस दर्द में आपका दर्द शामिल है कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं, मैं अपने उम्मत के दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। उम्मत के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अल्लाह के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोकर बोलेगा, 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रेहान भाई प्लीज आ जाएं, देखिए तालियां बजा के इस्तकबाल करिए भाई, अच्छी सी तालियां बजाएं रेहान हाशमी साहब के लिए। आ जाएं सर, बिल्कुल सुनना चाहते हैं सब आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया, सब सुन ले एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे, उम्मत के महबूब के दिलबर, अल्लाह के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोकर बोलेगा 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। सुभान अल्लाह। मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। इधर जो हाल देखा तो मैंने एक शेर कहा था कि अल्लाह अल्लाह मेरे खून की कीमत वसूल कर। अल्लाह मेरे खून की कीमत वसूल कर। खुदा की मान लीजिए कि ईद जो है वो जैसा कि असद ने कहा है ना, गमों की सूरत में गुजरी है। मैंने शेर कहा था कि अल्लाह मेरे खून की कीमत वसूल कर, मैं उम्मती नबी का शहादत कबूल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शहादत कबूल कर। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों के डॉक्टर मुमताज साहब के इस मदरसे के लिए अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा और डॉक्टर मुमताज के लिए, तो ये समझ लीजिए कि मैं गलत कहूंगा। सुनिए, नहीं बिल्कुल, देखिए, जो बिल्कुल कश्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कश्ती का खेवैया भी बहुत बड़ी चीज है। आप कश्ती का खेवैया अगर सही होगा तो कश्ती सही सच्चाई के साहिल पर जाकर रुकेगी, और कश्ती का जब खेवैया ही नहीं सही होगा तो वो बीच मझधार में डूब जाएगी। डॉक्टर साहब सुनिए कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है। मैंने 2 मिसरे कहे थे, बड़े वायरल हुए, वो भी सुन लीजिए। तो इस मदरसे से और खास तौर से आजमगढ़ से ये पैगाम जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि भैया आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ वालों का दिल क्या बोल रहा था, आजमगढ़ वाले क्या बोल रहे थे, आजमगढ़ वालों का तबसरा क्या था। आजमगढ़ के मदरसे में आप गए, एक मदरसे रशादुल उलूम में, तो वहां पर क्या सुना। तो मैं पूरी दुनिया को आपके जरिए एक शेर सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद जो यहां पर लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहां के लोगों पर फोकस करें कि उनका रद्द अमल क्या था। जब मदरसे में मैं आया तो मदरसे के तलबा से, मदरसे के मुंतजमीन से ये आवाज आई कि हिंदू मुस्लिम चाहत का ऐलान अगर कर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम चाहत का ऐलान अगर कर जाएंगे, नफरत के सौदागर सारे सदमे से मर जाएंगे। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये है मदरसा, ये है मदरसा। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और उसके बाद आपसे इजाजत के नफरत के सौदागर सारे सदमे से मर जाएंगे। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि बम चाहिए जनाब। क्या कहने, डॉक्टर साहब, ये कौन कह रहा है कि बम चाहिए जनाब, बच्चों को मेरे सिर्फ कलम चाहिए जनाब। क्या कहने, ये कौन कह रहा है कि गम चाहिए जनाब, बम चाहिए जनाब, बच्चों को मेरे सिर्फ कलम चाहिए जनाब। और दुनिया के सारे झूठे इकट्ठे जहां पे हो, सच बोलने के वास्ते दम चाहिए जनाब। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दुनिया के सारे झूठे इकट्ठे जहां पे हो, सच बोलने के वास्ते दम चाहिए जनाब, सच बोलने के वास्ते दम चाहिए जनाब। और आखिरी में 4 मिसरे, वो जो बीमारी है, वो जो बीमारी है उसी के ऊपर फिर सुनिए, क्योंकि उससे बहुत त्रस्त हैं हम भी, आप भी, हम सब। क्या बात, बहुत त्रस्त हैं कसम खुदा की, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं भी पीड़ित हूं, मेरी कौम भी पीड़ित है। बेशक कि हमारी कौम में मुखबिर भरे पड़े हैं यहाँ। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है ध्यान भाई,
कसम खुदा की सच है। हमारी 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 कौम में मुखबिर भरे पड़े हैं यहां। हमारा नाम तुम्हें गुप्त में मिल जाएगा। क्या बात है। हमारे कौम में मुखबिर भरे पड़े हैं यहां। हमारा नाम तुम्हें गुप्त में मिल जाएगा और हमारे खून से होठों की फसल कटती है। हमारा खून तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा खून तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। और आखिरी में कह दे ये जाके कोई जरा हुक्मरान से, कह दे ये जाके कोई जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह, कह दे ये जाके कोई जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से और जाएंगे शान से। आए जहां में शान से जाएंगे शान से। कह दे ये जाके कोई, क्या कहने, हुक्मरान से। और अल्लाह के हबीब तेरे दीन की कसम, निकलेगा मरते मरते भी कलमा जुबान। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। रेहान हाशमी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जी बस बस भाई, नहीं रात जी, बैठ गया भाई, बैठ गया क्या आइए अब प्रोग्राम को अगले साल तक के लिए मुलतवी के लिए मैं चाहता हूं मौलाना हाशिम साहब दुआ करा दें यहीं पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या रहमर राहिमीन, या हय्युन या क़य्यूम, या रब्बल आलमीन, अपने फ़ज़ल व करम से हम तमाम गुनाहगारों के गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम पर रहम व करम का मामला फरमाइए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये महफ़िल का इंतज़ाम हमारे साथी डॉक्टर मुमताज़ शाह ने किया है। या अल्लाह इन्हें आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाइए और मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में यहाँ जितने लोग जमा हुए हैं सबकी निजात बख्शिश फरमाइए। या अल्लाह हमें आखिरत में या अल्लाह आज़ाब से महफूज फरमाइएगा। या अल्लाह हमें या अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाइएगा। मरते वक्त हमें कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब को शफाअत नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको दीनदार बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको दीन से जोड़ दीजिए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज जो हम परेशान हैं, दीन से दूरी इख्तियार करने की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा कर हम सबको दीन से, कुरान से, नबी से रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक मरहमत फरमाइए। या अल्लाह हम पर रहम व करम का मामला फरमाइए। या अल्लाह
हमारे इस मदरसे की दोबारा शुरुआत हुई है। या अल्लाह हम सब आपकी नुसरत के मोहताज हैं। या अल्लाह आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। या अल्लाह आप ही की ज़ात पे भरोसा करके हम सब ने कदम बढ़ाया है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह गैब से इस मदरसे की हर ज़रूरत को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह सारे लोगों को तौफीक अता फरमाइए कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इसका ताउन करें और अपने बच्चों को दाखिला करा कर कुरान की तालीम और कलमे तैयबा को पढ़ने और कलमे तैयबा को दिल में उतारने की सबको तौफीक मरहमत फरमाइए। या अल्लाह मेरी टूटी फूटी दुआ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। या हय्युन या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीथ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।